आरएसएस को अचानक यूरोप और अमेरिका जाकर अपनी सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले ने 12 मई को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉरेन मीडिया पर्सन्स को एड्रेस करते हुए कहा कि वो अपने फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स को अलग अलग कंट्रीज में भेज रही है अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए। लेकिन ऐसा क्या हो गया उनकी इमेज को कि उनको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ रहा है उस वक्त जब मोदी जी ने कहा है कि फॉरेन ट्रैवल को थोड़ा सा लिमिट कीजिए। एक्चुअली मसला यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक बाईपार्टीशन बॉडी है जिन्होंने नवंबर में एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस इंडियन माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ वायलेंस, हेट क्राइम्स में इन्वॉल्व है, जिसको आरएसएस ने नेगेट किया है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग बताया है। जस्ट फॉर कंटेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि इंडिया हेट लैब एक थिंक टैंक है, यूएस में बेस्ड है। उनकी भी एक रिपोर्ट आई 2025 में जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट अटैक्स और हेट क्राइम 13% से इंक्रीज हुए हैं। उसी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि 2024 से 2025 के बीच में इंडियन माइनॉरिटी स्पेशली क्रिश्चियंस के अगेंस्ट जो हेट क्राइम्स हुए हैं उसमें 41% इंक्रीज आया है। लेकिन आरएसएस इन सब रिपोर्ट से क्यों डर रहा है? एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक मामूली बॉडी नहीं है, वो एक ऐसी बॉडी है जो यूएस प्रेसिडेंट, यूएस स्टेट सेक्रेटरी और यूएस कांग्रेस को एडवाइस करती है ऑन पॉलिसीज़ विच आर रिलेटेड टू रिलीजियस फ्रीडम। तो अगर इनके रिकमेंडेशन पे आरएसएस के ऊपर बैन लग जाता है तो आरएसएस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उसकी फॉरेन फंडिंग को, उसके फॉरेन नेटवर्क को एक बहुत बड़ा ठेस पहुंच सकता है और तो और सबसे बड़ा नुकसान उसके हिंदुत्व आइडियोलॉजी को हो सकता है। इसीलिए आरएसएस ने डैमेज कंट्रोल के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को फॉरेन कंट्रीज में भेजा है। अब वो वहाँ जाएंगे, थिंक टैंक्स से, राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे और अपनी सफाई पेश करेंगे। आपको क्या लगता है, एक बहुत अच्छा स्टेप है या फिर एक हिपोक्रेटिक स्टेप है?